नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को सितंबर के महीने में कन्या राशि वालों का राशिफल बताने जा रहा हूँ। कन्या राशि वालों का सितंबर के महीने में व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापार कैसा रहेगा और क्या क्या अच्छा हो सकता है और क्या क्या इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, इसके विषय में चर्चा करूँगा। साथ ही सितंबर के महीने में कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य कैसा रहेगा और स्वास्थ्य में क्या परेशानी आ सकती है, आपके परिवार में भी स्वास्थ्य में क्या परेशानी आ सकती है, इस विषय में मैं गहन जानकारी दूंगा। साथ ही सितंबर के महीने में कन्या राशि वालों के लिए जो निवेश की प्रतिक्रिया है वो कहाँ कैसे निवेश करना चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करके आप लाभ कमा सकें और आगे फ्यूचर में भी उसका लाभ आपको पूरा मिल सके, इसके विषय में भी जानकारी दूंगा। साथ ही जो लोग सर्विस करते हैं तो सितंबर के महीने में कन्या राशि वाले के लिए सबसे अच्छा समय देखने को मिलता है, इसके विषय में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। जो आप कैसे मार्केट में काम कर सकते हैं, कैसे बॉस के साथ काम कर सकते हैं, अपने जूनियर के साथ काम कर सकते हैं। साथ ही सितंबर के महीने में कन्या राशि वालों का सरकारी अड़चने आएंगी या नहीं आएंगी, या सरकारी अड़चनों से क्या हानि हो सकता है या हानि से कैसे बचाव हो सकता है, इस विषय में भी जानकारी दूंगा। कहीं लेन देन में कहीं चूक ना हो जाए, इसके विषय में भी संपूर्ण जानकारी दूंगा। साथ ही कोई क्रूर ग्रह है उससे भी कैसे बचाव होगा, इसके विषय में भी जानकारी दूंगा। कन्या राशि वालों का स्वामी बुध है। अब बुध का सपोर्ट सूर्य और शुक्र कर रहा है और कन्या राशि का जो बुध स्वामी है उसका विरोध शनि और चंद्रमा दोनों विरोध कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में कन्या राशि वालों का व्यापार का बहुत सारे ऑप्शन नया दिखाई देगा और साथ ही पुराने में भी कुछ न कुछ अच्छा बढ़ोतरी होने की योजना आपके सामने खड़ा होगा। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डिसाइड करना है जो आपको नए व्यापार में जाना है या पुराने व्यापार में जाना है। कन्या राशि वालों को नए व्यापार में स्टिम नहीं जा करके पुराने व्यापार को स्थिर करके बढ़ोतरी करना चाहिए, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही उसके लिए आपको जो लेबर हैं या जो आपके कार्यकर्ता हैं जो आपके लिए मार्केटिंग करते हैं उसको साथ में जोड़ना चाहिए और अपने आप को भी उस पुराने व्यापार को जगाना चाहिए। नए व्यापार को अभी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, वो योजना आता है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना चाहिए। साथ ही निवेश की प्रतिक्रिया कन्या राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में व्यापार में अच्छा दिखता है। यदि आप कच्चे पक्के माल खरीदते हैं तो इसमें बहुत अत्यधिक लाभ दिखाई देता है। साथ ही आपको यदि इससे हटके कहीं निवेश करना है तो आप अपना फाइनेंस का जो एक पैकेज बनाते हैं तो 20% आप व्यापार में निवेश करें, 30% अन्यत्र जो निवेश करना चाहते हैं तो आप शेयर में निवेश करना चाहिए। उस शेयर में भी आपको चाहिए जो कि आप फार्मेसी कंपनी या टेलीकॉम की कंपनियों में आपको निवेश करना चाहिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा या केमिकल कंपनी में निवेश करने से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिखाई देगा। आपको वायदा बाजार में या सोने चांदी में निवेश नहीं करना चाहिए, वहाँ पे आपको हानि हो सकता है। साथ ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों का सितंबर के महीने में पेट में परेशानी हो सकती है, एलर्जी हो सकता है, सिर में पेन हो सकता है, उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको बचाव करना चाहिए, इससे आपको कंट्रोल हो सकता है। साथ ही आपके घर में पत्नी, बच्चा, माँ, बाप और भाई हैं, उनको भी कहीं पे टेम्परेचर एलर्जी का तंगी आ सकता है, उनको भी बड़ी बारीक से ध्यान दे करके उनको पूरी तरह से ध्यान करके उनको दवाई दारू करानी चाहिए ताकि उनको संपूर्ण रूप से उनका अधिकार हो और वो भी स्वस्थ रहें, उस तरफ से आपको कोई टेंशन ना बने। सितंबर के महीने में कन्या राशि वाले जो सर्विस कर रहे हैं उन सर्विस करने वालों को अपने मार्केट में पूरा ध्यान लगाना चाहिए। साथ ही अपने जूनियर पे सारा काम नहीं छोड़ना चाहिए, उसे 10-20% छोड़ना चाहिए, 80% अपने आप ही करना चाहिए। अपने सीनियर से बहुत ज्यादा सघन विचार करना चाहिए ताकि उनके विचार लेने से आपको मार्केट में अच्छा लाभ मिल सकता है, अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है, उस तरह से आप उसको ध्यान देना चाहिए। कन्या राशि वालों को चाहिए जो सितंबर के महीने में जो सरकारी अड़चने हैं 5% है, हो सकता है इनकम टैक्स, जीएसटी आपको छुट तंग कर सकता है। यदि उसमें बारीकी से ध्यान देंगे तो आपको कोई तंगी नहीं आएगा। लेन देन के मामला में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हो सकता है कहीं चूक हो
तो आपको इसमें 10 से 20% हानि हो सकती है। आप किसी पे विश्वास न करके अपने आप पे विश्वास करना चाहिए। बैंक का लेन देन हो या व्यापारिक लेन देन हो या किसको ट्रांसफर करो तो बारीक से ध्यान देकर ट्रांसफर करना चाहिए, ताकि उसमें आपको बीच बचाव हो और आपको लाभ दिखाई दे। कन्या राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में 1 सितंबर से 9 सितंबर तक आपको व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापार में निवेश नहीं करना चाहिए। 9 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर तक आपको कहीं भी यदि आपका स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और 9 से लेकर के 22 सितंबर तक आपको और भी एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें आपको कहीं निवेश करते हैं और किसी तरह से और भी कोई नया चीज उसमें करना चाहते हैं व्यापार में, तो उसमें नहीं करना चाहिए। 22 से लेकर 30 सितंबर तक आपको बड़ी बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। इसमें यदि आप निवेश करते हैं तो तब भी लाभ होगा, व्यापार में बढ़ोतरी करते हैं तब भी लाभ होगा। हर दृष्टिकोण से कहीं न कहीं आप इस समय में अपने आप को उस पर पूरा ध्यान लगाएंगे। सर्विस करने वाले, व्यापार करने वाले दोनों लोगों को अत्यधिक लाभ दिखाई देगा। सितंबर के महीने में कन्या राशि वालों का जो क्रूर ग्रह है, उस ग्रह के दोष से बचने के लिए आपको काले वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही आप अपने घर से जब काम के लिए बाहर निकलते हैं तो हाथ में गुड़, चावल, सफेद फूल रख लें और 16 बारी गायत्री मंत्र बोल करके या कोई भी मंत्र अच्छा लगता है बोल करके अपने ईश्वर के सामने समर्पित करें। और घर से निकलते हुए हाथ में कोई मुंह में कुछ मीठा डालते हुए निकल जाएं और अपने मन में एक दृढ़ इच्छा, दृढ़ विश्वास पैदा करें। जो कुछ इसमें इस समय सितंबर में परेशानियां आना है, उस परेशानियों पर मैं कंट्रोल करूंगा, लाभ उठाने के लिए अपने आप को तैयार रहूंगा। यदि ऐसा आप कल्पना करते हैं तो लाभ ही लाभ दिखाई देगा। किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, किसी प्रकार का कोई रुकावटें नहीं आएगी और अत्यधिक लाभ दिखाई देगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।